नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे आस्था भक्ति चैनल पर स्वागत है। यह एक रहस्यमयी और धार्मिक कहानी है जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर जहां हर 100 साल में एक अदृश्य कवच बनता है। भक्ति और बलिदान का ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि यह वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, यह कहानी है विराट नगर के पास स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर की। यह मंदिर अपनी अद्भुत और अनसुलझी पहेली के कारण प्रसिद्ध था। मंदिर पर हुए हर हमले के बावजूद इसकी मुख्य मूर्ति को कभी कोई छू नहीं पाया। हमलावर आते दीवारें टूटती, छतें गिर जाती, पर मूर्ति के ठीक ऊपर हवा में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता जो किसी भी कुल्हाड़ी, तोप के गोले या यहाँ तक कि आधुनिक ड्रिल को भी पिघला देता। नंदिनी, एक इतिहासकार और धार्मिक रहस्यों की ब्लॉगर, इस मंदिर का रहस्य जानने के लिए पहुंची और जानती थी कि यह वीडियो उसके चैनल को आसमान पर पहुंचा देगा। मंदिर का पुजारी, एक वृद्ध और शांत व्यक्ति बाबा केदार, ने नंदिनी को चेतावनी दी, बेटी, इस रहस्य को जानने की कोशिश मत करना, बस अनुभव करो। नंदिनी ने रात में अकेले मंदिर में रुकने का फैसला किया। उसने अपना कैमरा सेट किया और रात के 12 बजने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, हवा में एक तीखी गंध फैली, चंदन और जलते हुए कपूर की। मंदिर के अंदर की ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। नंदिनी ने देखा कि शिवलिंग के चारों ओर फर्श पर बिछी सदियों पुरानी धूल धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी और एक सर्पिलाकार में घूमने लगी। उसने झूम करके शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित किया। वहां पर उसे एक अत्यंत धुंधला प्रकाश वृत्त दिखाई दिया, ठीक वैसा ही जैसे बाबा केदार ने बताया था कि वह सुरक्षा कवच है। नंदिनी ने उत्सुकतावश धीरे से उस अदृश्य कवच को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसका हाथ करीब पहुंचा, एक शांत गहरी आवाज गूंजी जो उसके सिर के अंदर से आती महसूस हुई। यह कवच बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बना है। इसे हजारों वर्षों की श्रद्धा और एक भयानक बलिदान ने सहेजा है। आवाज से नंदिनी कांप उठी, पर वह रुकी नहीं। उसने कैमरा ऑन रखा और टॉर्च की रोशनी मंदिर के पीछे की टूटी हुई दीवार पर डाली। वहां उसने एक छोटा सा छिपा हुआ कमरा देखा। उस कमरे में कोई मूर्ति या खजाना नहीं, बल्कि एक तांबे का विशाल पात्र रखा था और पात्र के पास दीवार पर संस्कृत में कुछ खुदा हुआ था। नंदिनी ने रिकॉर्डिंग करते हुए पढ़ना शुरू किया कि हर 100 वर्षों में जब आसुरी शक्ति इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट करने आती है, तब मंदिर का सबसे सच्चा भक्त अपने प्राणों की आहुति देकर अपनी आत्मा की ऊर्जा को इस शिवलिंग में समाहित कर देता है। उसका प्रेम और उसकी भक्ति ही यह अभेद कवच है। और शिलालेख के नीचे एक सूची थी जिसमें पिछली सदियों के भक्तों के नाम लिखे थे, हर 100 सालों में एक नाम। नंदिनी ने घबराकर आखिरी नाम पर नजर डाली। वह नाम था बाबा केदार और उसने सामने की तारीख थी आज रात। नंदिनी ने चिल्लाते हुए पीछे मुड़कर देखा। वहां मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग के सामने बाबा केदार ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी और तभी शिवलिंग के चारों ओर का प्रकाश वृत्त तेज और चमकीला हो गया, मानो कोई विशाल शक्ति उसमें समा गई हो। कमरे की हवा फिर से गर्म हो गई। नंदिनी ने भागकर बाबा केदार को छूना चाहा, पर वह जानती थी कि बहुत देर हो चुकी है। सुबह होने तक अदृश्य कवच फिर से मजबूत हो चुका था। बाबा केदार का शरीर शांत था और दीवार पर तांबे के पात्र के पास आखिरी नाम के नीचे स्याही से एक नई तारीख लिख दी गई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी धार्मिक रहस्यमयी कहानियाँ दोबारा देखने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद।